मैंने ड्राइविंग की क्लास अभी 9 दिनों से लगा के रखी है और पहला, दूसरा, तीसरा दिन कुछ ऐसा था कि हम लोग 3 लोग साथ में जाते हैं और एक चलाएगा और बाकी 2 लोग उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो जब मेरी बारी आती थी तो बस मैं सोचता था कि मेरे बस जो भी 20 मिनट हैं जो मुझे चलाने को मिलते थे, जल्दी से ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि वो जो लोड होता था ब्रेन में, वो टॉलरेट नहीं करना चाह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इसको मैं कंप्लीट कर लूँ और बस पीछा छूटे। तो ऐसा क्या होता है कि लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं। तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसको शुरू करने में ही इतनी ज़्यादा मेंटल प्रेशर होती है कि आप सीख नहीं पाते हैं। और ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे कि आपका ब्रेन नहीं चाहता कि आप कुछ सीखें, रैदर देन आप रिलैक्स पड़े रहें। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। और इसमें सबसे कॉमन बिलीफ क्या होती है कि सीखने का टाइम नहीं है। टाइम आपको पता है आपके पास बहुत है। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना मोबाइल का डिजिटल वेलबींग खोल के आप देख लेना कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाता कहाँ पे है। तो आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपको उसे सही से मैनेज अभी नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको लगता है कि टाइम की कमी है। और कुछ लोग ऐसी कैटेगरी होती है जो लोग, और अदर साइड में कुछ लोग होते हैं जिनकी ये होती है कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, जैसे कि म्यूज़िक सीखना था तो गिटार ले लिया, या ऑनलाइन कोई कोर्स सीखना था, कोई स्किल सीखनी थी उसके लिए कोई कोर्स ले लिया, लेकिन वो जस्ट सब्सक्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसका ऑटो पे हो रहा है हर महीने, लेकिन उसको सीखने की जो इच्छा होती है वो नहीं हो रही है। और अपने आप को क्या हम जस्टिफाई करते हैं कि मैं जब सीखना चाहूँगा ना तो सीख लूँगा। और ये जो बिलीफ आती है ना, ये खासकर आती है हमें मूवीज़ से, कि उसमें कोई भी एक हीरो होगा ऐरा गैरा और वो अचानक से ऐसा काम कर देगा जो उसने कभी पूरी लाइफ में नहीं किया है। तो ये बिलीफ मूवी से हमारे भीतर डाली गई है, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है पहले, फिर आप कुछ सीख पाते हो। ब्रेन ऐसा क्या करता है जो आप किसी चीज़ को सीखने में बहुत डिले करते हो। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपने उस रास्ते पे कई बार उस रास्ते से होके गुजरे हो। तो आपको क्या कभी लगता है कि जैसे आप बाइक से जा रहे हो तो रास्ते में एक चौराहा पड़ गया, तो आप सोचते हो कि अरे ये चौराहा पड़ गया, अब मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँ उधर जाऊँ? ऐसा आपको मेंटल पे कुछ प्रेशर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो ब्रेन क्या है कि ब्रेन अपने आप में एक नक्शा बनाता है, एक मैप बनाता है अगर जो भी आप रोज़ करते हो, और इसलिए उस पे कोई प्रेशर एक्सटर्नल नहीं पड़ता है कि आप ये जो एक्टिविटी करने वाले हो, जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, तो आपको रास्ते में कुछ डिसीजन लेना पड़े, हर छोटे-छोटे चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेना पड़े, ऐसा आपका ब्रेन नहीं सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि ये रास्ता है और इस पे ही मुझे चलना है। तो इसमें आपके ब्रेन के पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने के लिए उसको रिसोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हो, तो मान लो कि आप गिटार सीखना चाहते हो, तो आपको उस गिटार को सीखने के लिए आपके ब्रेन में कुछ मैप फिक्स होना चाहिए ना, कि आपकी फिंगर्स के साथ जी स्ट्रिंग या ई माइनर, ई मेजर, एफ माइनर, ये सब स्ट्रिंग्स के बारे में आपके माइंड में एक मैप आपका माइंड चाहता है, वो प्रेजेंट नहीं है। तो माइंड क्या सोचता है कि ये मुझे तो पता ही नहीं है, तो फिर मैं इसको शुरू क्यों करूं, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में और इस चीज़ को करेक्टली करने में। और आपका ब्रेन ही डिज़ाइंड ऐसा है कि आपकी ब्रेन हमेशा एनर्जी लो कंज्यूम करना चाहती है। ये आपने हर जगह देखा होगा। आप कुछ भी नया काम कर रहे हो, या कोई कॉलेज में कुछ या ऑफिस में कुछ नया काम आ गया जो आपने कभी किया ना हो, तो आपका ब्रेन हमेशा ये सोचता है कि इसको अवॉइड कर दूं या टाल दूं किसी तरीके से, क्योंकि उसको करने में ना उस समय ब्रेन को बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, उसको कई सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं कि इसको ऐसे करूँगा, इसको वैसे करूँगा। तो इन सब में ब्रेन की एनर्जी जाती है। उसको चाहिए था क्या, एक प्री बिल्ट मैप जो उसने पहले किया हो और उसको कैसे करना है उसको ये पता हो। और इसी जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस या लोड को हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में कॉग्निटिव लोड, एक तरह से मानसिक बोझ जो मन पे आता है कुछ भी आप नया सीखने जाते हो। तो ये कॉग्निटिव लोड, ब्रेन हमेशा इससे बचता आया है।
लेकिन इस कॉग्निटिव लोड से जो थोड़ा सा आगे निकल गया, मतलब उस कॉग्निटिव लोड को 1 महीने तक ईजिली झेल गया, तो उस चीज़ को वो सीखना जो चाहता था वो ईजिली सीख जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे आपके ब्रेन में जो मैप बनना चाहिए वो तभी बनेगा जब आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे। भले ही छोटे से स्टार्ट करोगे, लेकिन जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करते हो तब तक आपका ब्रेन आपको इल्यूजन में डालता है कि ये चीज़ अवॉइड करते हैं, और आप भी इंटरनली सोचते हो कि इसको करके वैसे मुझे मिलेगा क्या। क्योंकि जैसे कि एक गिटार का एग्जांपल लिया था, गिटार सीख के मुझे कुछ मिलना है, मतलब कैलकुलेटिव माइंड है हमारा, राइट। तो उसको चाहिए कि इससे मुझे कुछ मनी या कुछ अचीवमेंट मिल सकती है। क्योंकि जो फेम चाहिए गिटार से बजाने के बाद जो आएगी वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, उतनी कि जितनी मुझे अभी आराम करके मिल रही है। तो इससे दिमाग जो है ना आपको कन्विंस कर लेता है कि इसको सीखना ज़रूरी नहीं है। इसके बजाय कि सीखो, उससे अच्छा है कि कुछ देर इंस्टाग्राम खोल के बेड पे लेट के देख सकते हो आराम से। तो ऐसे ब्रेन आपको जस्टिफाई कर देता है कि इसको अवॉइड करो, ये थोड़ी हाई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है। लेकिन उस हाई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी को जब आप सीखते हो तो आपका जो एक हार्मोन रिलीज होता है सेरोटोनिन और प्लस डोपामिन, वो अलग ही आपको जॉय देता है। लेकिन अगर आप ये उसकी जगह इंस्टाग्राम यूज़ करते हो या कुछ वीडियोस देखने में आप एनर्जी डालते हो, तो उसमें आपके अंदर डोपामिन तो थोड़ी देर के लिए रिलीज होता है, लेकिन वो बहुत देर तक रह नहीं पाएगा और उल्टा आपको एग्जॉस्ट कर देगा। उसमें भी ब्रेन की एनर्जी जा रही है, लेकिन उसमें उसको थिंकिंग या क्रिएटिव या कुछ एक्स्ट्रा लोड उस ब्रेन पे नहीं पड़ रहा। इसलिए हमारा ब्रेन जो लो टाइप की एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और जो नई टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोड आएगा मेंटल पे, उसको वो अवॉइड करना चाहता है। और इसीलिए आप पाते हो कि कोई चीज़ आप जो सीखना या स्टार्ट करना चाहते हो उसको आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। वो प्रोक्रेस्टिनेशन आपने खुद नहीं चाहा था, वो प्रोक्रेस्टिनेशन आता है आपकी ब्रेन ने जो उस चीज़ को सीखने में जो मेहनत लगने वाली है उसको वो बचाने के लिए आपको ऐसे ऐसे सिग्नल या आपको ऐसे कन्विंस करता है कि आप उसको टालते जाते हो। अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, ऐसे वो टलता जाता है। तो आप ये मत सोचो कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आप ही ने तो कम से कम ये डिसाइड किया ना कि आपको ये सीखना है। अगर आपने ये डिसाइड करके रखा हुआ है कि ये मुझे सीखना है, तो ये आपकी गलती तो नहीं है। ये आपकी विल पावर है कि आप ये सीखना चाह रहे हो, ये आपका डिसीजन है। लेकिन उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाली भी एक मशीनरी है जो हमारा दिमाग है, और दिमाग चलता है लो एनर्जी पे। जितना वो दिमाग लेस एनर्जी ले सके वो वही टाइप के डिसीजंस को लेता रहता है। को वही डिसीजन चाहिए जिसका आपके दिमाग में मैप बना होगा। मतलब आपको कभी ये सोचना पड़ता है कि मैं ब्रश कैसे करूँगा, ये वाले दांत से इधर वाले दांत पे कैसे ले जाऊँगा, ये आपको नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि इसका एक पैटर्न आपके पास पता है कि मुझे ऐसे ऐसे ब्रश करना है। इसमें आपसे अगर कोई पूछे कि ब्रश करने का कोई तरीका बताओ, कैसे इसको ब्रश करूं, आपको लगेगा ना कि ये पागल है क्या, ये क्या पूछ रहा है, ये तो जनरल सी चीज़ है। तो ऐसे ही जो हाई अचीवर्स होते हैं उनमें आप पूछने जाओगे कि आपने ये चीज़ कैसे अचीव की, तो उनके हिसाब से वो चीज़ उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आपको लग रही है। क्योंकि उन्होंने वो जो चीज़ को किया है वो सिंपली उसको डेली कर करके, छोटे छोटे स्टेप में कर करके उसको कंप्लीट किया है। आप ये सोचोगे कि मैं अभी से मास्टर बन जाऊँ उस चीज़ में, वो नहीं होता है। और ये हमारी, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये हमारी जो बिलीफ आती है ये मूवीज़ से ही आती है। तो ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स की और कैसे ये काम करता है हमारा ब्रेन हमारे अगेंस्ट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अगर आपको गिटार सीखना है या कोई नई स्किल लर्न करनी है ऑनलाइन, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि उस चीज़ के साथ आप बैठो। जैसे कि मुझे गिटार सीखना है तो मैं गिटार के साथ डेली बस उसको पकड़ के 5 मिनट या 10 मिनट के लिए बस उसके स्ट्रिंग्स को मैं दबा के देखूंगा, कुछ उल्टा सीधा प्ले करके देखूंगा, और ये चीज़ मैं कुछ दिनों तक जारी रखूंगा। और दूसरा स्टेप ये है कि उस चीज़ को करने के लिए मैं एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट दूंगा। मान लो कि आप कॉलेज जा रहे हो, तो आपका कॉलेज 5 बजे या 6 बजे ख़त्म हो रहा है या ऑफिस ख़त्म हो रहा है, तो आप उसके बाद 7 या 8 बजे का एक टाइम फिक्स करो। भले ही 5 मिनट या 10 मिनट,
लेकिन आपको वो फिक्स करना है और उस टाइम स्लॉट में आपको वो प्ले करना है या उसको सीखना है। और ये चीज़ आपको महीने करनी है, 5 या 10 मिनट के लिए डेली। और ऐसा आपके साथ होगा, अगर आपने उसको 10 दिन कर लिया 5 मिनट के लिए, तो आपको जाहिर सी बात है वो 15-20 मिनट वो खिंचता जाएगा। वो ऐसा नहीं कि 5 मिनट तक ही सीमित रहेगा। तो बस आपको पहले आपके माइंड को वो यूज्ड टू होने देना है। माइंड को ये चीज़ अननोन नहीं लगनी चाहिए कि ये गिटार है, ये मेरे लिए बहुत ही दूर की कौड़ी है, इसमें जो लोग होते हैं उनके पास क्या स्किल होती है, कैसे फिंगर्स को मूव करते हैं। तो ये चीज़ दूर की लगती है और हम उसी दूर वाली चीज़ को अभी के वाले से कंपेयर करके हमें लगता है कि ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जबकि वो पॉसिबल है। और उसके लिए बस रास्ता यही है कि छोटे छोटे स्टेप्स कई महीनों सालों तक लगेंगे। और वो वही छोटे छोटे स्टेप्स जो हम लेना चाहते हैं, वो वही ब्रेन चाहता है कि ना लें, क्योंकि उन छोटे छोटे स्टेप्स को लेने के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो वो अवॉइड करना चाहता है। तो आप ये 2 स्टेप अपनी लाइफ में इंक्लूड करो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। और ये बहुत ही बड़ा सिंपल सा लेकिन बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनकी यही एक कॉमन ट्रेट रहती है कि उन्होंने जो चीज़ उनको लगता है कि ये काम करेगी, ये मेरे लिए बेनिफिट देगी फ्यूचर में, उनको उन्होंने थोड़ा करके हर रोज़ किया होता है। और जब आप किसी चीज़ को हर रोज़, हर महीने, हर साल करते जाते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाती है। अब जैसे कभी आपको लगा होगा इन योर पास्ट कि मैं ये ड्राइविंग या साइकिलिंग ये मैं कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत टफ़ है। लेकिन जब आप अभी कर चुके हो और आप डेली इसको करते हो, तो आपको लगता है क्या कि ये चीज़ बहुत ही मुश्किल थी? नहीं लगता है ना, क्योंकि आपने उसको इतनी बार किया है कि आपके लिए वो लगता है कि ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अब जैसे लैंग्वेज हो गया, आपने आपकी जो लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश या कुछ भी, कोई भी नेटिव लैंग्वेज आपकी होगी डिपेंडिंग ऑन स्टेट, तो आपको क्या लगता है कि वो आपने बहुत ही ईज़िली सीख लिया है? आपने उस चीज़ को बहुत रिपीट किया है। और ये लैंग्वेज सीखना कोई ईज़ी टास्क नहीं है। लैंग्वेज आप जो बोल रहे हो, आपको लगता है कि ये मैंने बहुत ईज़िली सीख दिया है, लेकिन किसी के लिए जिसने कभी सीखा ना हो, उसके लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो इसलिए अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है, कुछ नया काम करना है, तो आपको डेली उसको करते रहना होगा कुछ समय के लिए और हर रोज़ करना होगा। बस यही एक मैसेज है जो मैं देना चाहता था। और मेरे साथ भी जो मैं 4 व्हीलर ड्राइव सीख रहा हूँ, अब मुझे जो कॉन्फिडेंस आया अपनी ड्राइविंग पे, वो आया मुझे 7वें-8वें दिन में। मुझे लगा कि अब मैं इसको संभाल सकता हूँ, क्योंकि क्लच और एक्सेलरेटर का कैसे कॉम्बिनेशन रखना है वो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। ऐसे ही आता है, अगर आप सोचोगे बिना उस चीज़ को करे आपको सब कुछ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि उस चीज़ में आप एक्सेल करो, तो आपको अपने ब्रेन की सुननी बंद करनी पड़ेगी, आपको सिस्टम बिल्ड करना होगा। सिस्टम जो मैंने आपको बताया, एक टाइम स्लॉट और एक चीज़ को थोड़े टाइम के लिए रोज़ करना, दैट्स इट। और ये आपको कई सालों के लिए करना है, कई महीनों के लिए करना है, तो आप उसमें मास्टर हो जाओगे। और इसी में जो कॉन्सेप्ट आता है 10,000 आवर्स का, कॉन्सेप्ट है कि 10,000 आवर्स तक अगर आप कोई चीज़ करते हो, आप उसमें मास्टर हो जाते हो। 10,000 आवर अगर आप 8 घंटे तक करते हो हर दिन, तो उसको आपको लगेंगे 5.5 साल के आसपास। तो उतना भी आपको नहीं करना है। 10,000 आवर्स वो मैक्सिमम बोला है, वो उनके लिए है जो उनको लगता है कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो उससे बेटर ही होगे, जाहिर सी बात है। तो आपको 10,000 आवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको कई हज़ार घंटे तो देने पड़ेंगे। 2-3 हज़ार घंटे तो आपको मिनिमम चाहिए होंगे उस चीज़ में एक्सेल करने के लिए। आप अभी से लग जाओ, जो भी आपने सोच रखा है आप उसको नोट डाउन करो कि मैं ये फिक्स टाइम दूंगा अपने दिन में। और आप जब रात में सोने जाओ, तो उसके पहले आप ये देख के रखो कि आपने उस काम को किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप उसको सोने से पहले करो। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप कर ही नहीं सकते, आप उस काम को अगले दिन पे 2 बार करोगे उस सर्टेन टाइम पे जो आपने पहले किया था। आप उसको मिस नहीं करना। आपको अपने लिए यही एक काम करना है। और इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट, और कोई आपकी स्टोरी हो इससे रिलेटेड, आप लिख सकते हो।